गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव पर छिड़ा संग्राम। भारत के कड़े विरोध से बौखलाया पाकिस्तान। चुनाव को लेकर बढ़ा दोनों देशों में तनाव। पीओके में वोटिंग पर गरमाया कश्मीर का मैदान। पूरा होगा कश्मीर, मिटेगी पीओके की लकीर। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कश्मीर एक ऐसा नाम जिसके साथ इतिहास जुड़ा है, राजनीति जुड़ी है और दशकों पुराना विवाद भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार चर्चा के केंद्र में गिलगित बाल्टिस्तान, जहां पर पाकिस्तान चुनाव कराने जा रहा है और भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जता दिया है। भारत का साफ कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान को वहां किसी भी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया चलाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के दावों को खारिज करते हुए चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है। नतीजा, एक बार फिर दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तनाव बढ़ गया है। लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल उस जमीन का है जिस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। सवाल उस लकीर का है जिसने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया और सवाल उस भविष्य का भी है जिसे लेकर आज भी बहस जारी है। आखिर गिलगित बाल्टिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पाकिस्तान वहां चुनाव क्यों करा रहा है और क्या इन चुनावों का असर कश्मीर विवाद पर भी पड़ेगा? क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव पर संग्राम लगातार जारी है। भारत के विरोध से पाकिस्तान परेशान है। भारत की आपत्ति पर अब पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है और यही कारण है कि जवाबी बयान से इस वक्त तूफान बढ़ गया है, तनाव का तूफान बढ़ गया है। क्योंकि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो गिलगित का चुनाव है, चुनाव पर बवाल मचा हुआ है और तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर हुए अगर आप चीज़ों को देखें तो जो चुनाव पर वहां पर बवाल मचा हुआ है, उस बवाल को देखते हुए वहां की स्थिति और परिस्थिति अब बढ़ गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिसे लेकर भारत ने नेपाल को जमकर लताड़ भी लगाई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले बाल्टिस्तान में चुनाव भारत ने किया है और भारत ने 7 जून को होने वाले चुनाव का विरोध भी किया है। ये चुनाव मान्य नहीं है। पाक की ये योजना पूरी तरह से भारत को अस्वीकार्य है, क्योंकि बाल्टिस्तान के 10 जिलों में 24 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 जून को विधानसभा की 33 सीटों के लिए मतदान होना है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को चुनाव कराने का अधिकार वहां पर नहीं है। फिलहाल इस इलाके पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। चुनाव को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ये तनाव किस हद तक बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया इसको लेकर दे दी है। अब जानते हैं कि आखिर क्या गिलगित बाल्टिस्तान यहां पर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो बाल्टिस्तान एक पहाड़ी और रणनीतिक क्षेत्र है। ये भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के करीब है। 1947 से पहले ये जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा है और 1947 से 48 के युद्ध के बाद ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत आज भी इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को प्रशासन अपने नियंत्रण में चलाता है और भारत इसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा बताता है। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 स्थित है और ये क्षेत्र चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, जिसे CPEC भी कहते हैं, उसके लिए भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए भारत की नज़र बहुत गंभीरता से बनी हुई है। लेकिन बाल्टिस्तान में चुनाव पर घमासान हो रहा है। भारत पाक में तनाव है, लेकिन ये भी समझते हैं कि आखिर ये तनाव शुरू कैसे हुआ। इसके ऑर्डर को गंभीरता से जानते हैं, क्योंकि बाल्टिस्तान में करीब 5.5 साल बाद
यहां फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले यहां नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे। 2020 के चुनाव में यहां पर पीटीआई को जीत मिली थी। 2020 की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 2025 में यहां पर खत्म हो गया था। बाद में मतदान की तारीख 7 जून 2026 तय कर दी गई थी और इसलिए 2018 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर को लागू किया। अब स्थानीय विधानसभा को ज्यादातर अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका पहले से और ज्यादा यहां पर मजबूत की गई है। स्थानीय सरकार को कई नए प्रशासनिक अधिकार मिले हैं। गवर्नर का पद पहले की तरह यहां पर बरकरार रखा गया है। विधानसभा में 24 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और महिलाओं के लिए 6 सीटें यहां पर आरक्षित हैं। तकनीकी विशेषज्ञ और उलेमाओं के लिए यहां पर 3 सीटों को आरक्षित किया गया है। विधानसभा की कुल 33 सदस्य होते हैं और इसी व्यवस्था के तहत यहां पर बाल्टिस्तान में चुनाव होते हैं। इन्हीं चुनाव का विरोध भारत कर रहा है। लेकिन यहां पर संग्राम क्यों मचा हुआ है? असल में 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन के बाद यहां पर परिसीमन लागू हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पीओके और पीओके के साथ साथ बाल्टिस्तान के लिए रिजर्व हैं। 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद नया परिसीमन लागू हुआ। 24 सीटें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए रिजर्व हैं। इन 24 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाते हैं। उसका कारण यह है कि ये क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इसी वजह से विधानसभा में ये सीटें खाली रखी जाती हैं। सीटों को आरक्षित रखना भारत के क्षेत्रीय दावे को मजबूत भी करता है और दर्शाता भी है। जब तक इन क्षेत्रों पर भारत का वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है, तब तक इन सीटों पर प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं और इसी के कारण ऐसी व्यवस्था की है कि इन सीटों को खाली रखा गया है। अब तक तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने इसे लेकर क्या कहा है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की आपत्ति को गलत बताया है। भारत की जो टिप्पणियां हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है कि गलत हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर जनमत संग्रह कराने की मांग दोहरा दी है। पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगा दिए हैं। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग पाकिस्तान ने कर दी है और राजनीतिक पार्टियों ने जो चुनाव प्रचार किया है उन चुनाव प्रचारों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रमुख बात है। अब एक और खास बात है कि इन तमाम बातों के बीच भारत ने जो अपना दावा किया है, भारत ने जो चुनाव का विरोध किया है, वो चुनाव क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल सुधाकर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मल्लिका पांडे विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ मौजूद होंगी। शुमेला सिद्दीकी पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगी और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सुधाकर जी के पास मैं चलूंगा, सुधाकर जी से जानने की कोशिश करूंगा। सुधाकर जी, बाल्टिस्तान को लेकर आप कहते हैं एक बार फिर से वहां चुनाव है, भारत ने इसका विरोध कर दिया है, आपकी प्रतिक्रिया? मनोज, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट जो हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। जहां तक ये मसला है, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक वहां पे ये इलेक्शन कराना ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन सिर्फ इतना कहना तो पूरा नहीं होता है। तो हिंदुस्तान के सामने ऑप्शन क्या है मेरे सोच विचार के मुताबिक कि हमने 2019 को लोग कहते हैं ये कार्टोग्राफिक वॉरफेयर है, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है। नक्शा को हमने दिखाया यूनियन टेरिटरी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज का जो वातावरण है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तरफ उत्तर की तरफ चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में रीनेमिंग करते जा रहा है। साउथ चाइना सी को 9 डैश लाइन पूरा 1980s में उसने इसी तरह शुरू किया था। अभी आइलैंड टेरिटरी जो है 9 डैश लाइन के अंदर 90% वो क्लेम कर रहा है पूरा एरिया, उसको
एयरफील्ड्स वगैरह जो रिक्लेम कर रहे हैं, फौज डिप्लॉयमेंट होती जा रही है, और बाकी जो तिब्बत और जिनजियांग में क्या हो रहा है हमें मालूम है, वो कल्चरल जेनोसाइड हो रहे हैं, इंटीग्रेट करते जा रहा है। तो हम तो उसके बराबर सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। जी। लेकिन ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इसके बीच में से सीपेक गुजर रहा है। काशगर से लेके जो पुराना काराकोरम हाईवे है उसी के बैक पे ये सीपेक बनाया गया है। काफी हद तक ये तैयार है, और 62 बिलियन की जगह अभी रिवाइज्ड रेट चाइना का इन्वेस्टमेंट हो गया है 65 बिलियन। और ग्वादर जो है 40 साल का लीज ले रखे हैं। उनके पाइपलाइंस, उनके थर्मल पावर स्टेशंस, काफ़ी सारे चीज़ें बने हुए हैं। फेज 1 कंप्लीट है काफ़ी हद तक। फेज 2 का शुरुआत शुरू हो गया था कोई कोई जगह, फिर अभी वो जैसे थे स्टैग्नेट हो गया, उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। चाइनीज इंजीनियर्स काफ़ी मारे जा रहे हैं वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया और जो बलूचिस्तान एरिया में उनका जो चल रहा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसके टारगेट बन रहे हैं। तो ऐसा हालत को मद्देनजर रखते हुए भारत के सामने अभी सिर्फ चंद एक ऑप्शंस इमर्ज हो रहे हैं। एक तो है कि कार्टोग्राफिक वॉरफेयर के बाद क्या एक्शन लिया आपने। आपने एक मुद्दा बहुत बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किए हैं कि अगर 24 सीट हमारा विधानसभा में खाली है तो हिंदुस्तान को क्या रोक रहा है, क्यों नहीं हम उसकी इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है नहीं। सो मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा है। इलेक्शन करने का तौर तरीका अलग अलग होते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया है, तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। और वहां पे लोगों के बीच में एक एक एस्पिरेशन है। वो श्रीनगर वैली में डेवलपमेंट देखने के बाद और उनके साथ जो पाकिस्तान का जो देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं दिए जा रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनका जो स्कूलिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सारे हालत देख के वो तो आके मिलना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। तो क्यों ना हम वो जो 24 सीट 2019 की रिफॉर्म और रीऑर्गेनाइजेशन के जी, बाद परिसीमन के बाद। इलेक्शन का क्यों नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर चलो कोई बात नहीं, एक समय था, आपस में तो काफी विवाद चल रहा है, लेकिन एक समय था बॉर्डर खुले रखे जाते थे, लोग आना जाना कुछ समय के लिए खुला था। लेकिन वो बंद किया गया क्योंकि वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से बार बार जब हम पीस टॉक बात करने लगे, हर पीस टॉक के साथ वो लड़ाई का मैदान वो भागने लगे, लड़ाई शुरू कर दिया हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऐसे हालत में हम अगर चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए, एक कदम हिंदुस्तान ने सही उठाया है, मैप को आपने सही दिखाया है। जी। नंबर 2, एक है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो मॉर्निंग और इवनिंग का बुलेटिन होता है। वो बुलेटिन के दौरान ये गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया गया है। नंबर 3, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट और जो नॉन काइनेटिक एक्टिविटीज हैं उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसका सिस्मिक जोन को सर्वे करना। क्योंकि मैं खुद ही रहा हूं, उधर कमांड किया हूं, ये जो सिविल के महकमे में आके काफी कुछ हरकत करते हैं, वो बोलते नहीं है, उनको सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से वो सारे काफी कुछ सर्वे और डाटा कलेक्शन किया गया है। लेकिन ये सब होने के बाद कहां तक वेट करेंगे, या पाकिस्तान को अगर ऐसा मौका देते रहेंगे। पाकिस्तान अकेला नहीं है, चाइना भी चाहता है कि ऐसा वो एक्शन करे ताकि क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना भी नहीं चाहेगा कि वो उसके हाथ से चली जाए, पाकिस्तान अपना दावा छोड़ दे। पाकिस्तान की राय भी इस पर ले लेते हैं। शुमेला सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुमेला जी, आपने सुधाकर जी को सुना, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो इलाका है वो आज़ाद इलाका है और पार्टीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, जिसके ऊपर भारत का कोई एतराज बनता नहीं है। वहाँ का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है ना। तो वहाँ पे जो भी K2 के लिए जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान को सफर के लिए, सयाहत के लिए जाते हैं, उनको कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके यहाँ जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे आप मुसल्लत हैं, काबिज हैं, वहां पे लोगों को जाने के लिए टूरिस्ट को एक एनओसी चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया से सयाह आते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां के इलेक्शन के लिए वो खुद मुख्तार हैं। और हर बंदा
इंडिविजुअल अपनी राय रखता है और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और पाकिस्तान ने भी उनको पूरी वो, जहां तक स्कूलिंग सिस्टम की बात इन्होंने की, गिलगित का मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो गिलगित, हुंजा, इन सारे एरियाज का स्कूल सिस्टम, जब मैं खुद वहां पे गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस्लामाबाद कैपिटल है मगर मुझे वहां पे तालीम का रुझान, तालीम और उनका जो मेयार था वो बहुत बेहतर नजर आया, बहुत बेहतर नजर आया। मैं बड़ी सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक भारत किस चक्कर में लगा हुआ है कि शायद ये भी हथिया लें, वो भी हथिया लें, अपनी मर्जी से लकीर कागज पे खींच के वो कहते हैं कि जी ये हिस्सा भी हमारा है, और अपनी एक राय मुसलत करते हैं कि जी केपी के लोग जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी तो फौज में ज्यादातर है ही केपी के लोग हैं, जो पिशावर से और सारे एरिया से हैं। इसी तरह गिलगित के बारे में, गिलगित के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ ही इलाक करके रह रहे हैं और उनको कोई ऐसा नहीं है कि किसी और मुल्क के साथ शामिल होना है। मेरे साथ यहाँ पर मल्लिका पांडे जी मौजूद हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। मल्लिका जी, जैसे साफ तौर पर शुमेला जी ने कहा कि भाई आपके पास कश्मीर है, आप वहाँ पर इलेक्शन कराते हैं, वहाँ पर चुनाव होता है। मुझे लगता है शायद एक गलतफहमी या एक गलती उनसे हो गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती, तो किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदुस्तान में पहले ये था कि वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, अब तो कोई भी वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकता है, घर भी बना सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बावजूद इसके उनका ये कहना है कि भाई जब भी जम्मू कश्मीर में आप चुनाव करा रहे हो, वहाँ की सरकार बनती है, तो बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव करा रहा है। पिछली बार भी हुआ था। सुधाकर जी का ये कहना है कि जब हमने सीटें छोड़ रखी हैं तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाएं और प्रक्रिया को खत्म करें। बिल्कुल। नमस्कार मनोज जी, देखिए आज के टाइम में जब शुमेला मैम ने भी बोला, बात ऐसी है कि पाकिस्तान को टैक्स भी चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान का टेरिटरी भी चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी चाहिए, बट भैया राइट्स नहीं देंगे। उनका टैक्स जो है वो माफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है मैम उनके। आप इतनी सब चीजें गिना रहे हैं, आप मुझे बेसिक सी चीजें बता दीजिए। वहां का कौन सा सीएम ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है पिछले आप 5-6 साल में? देखिए, आप पहले इलेक्शंस पोस्टपोन करते हैं मैम। आपके टाइम में आई डिडंट स्पीक मैम, प्लीज मैम, प्लीज अलाउ। नवंबर 2025 में आपके इलेक्शंस होने थे, जनवरी में पोस्टपोन होते हैं, आप विंटर्स का हवाला देते हैं। सॉरी टू से, मतलब वहां पर इलेक्शंस भी नहीं हो पाते क्योंकि अपेरेंटली बर्फ गिरी होती है, हार्ड टेरेन होता है। 10 चीजें आप डेमोक्रेसी का उत्साह बोलते हैं, तब भी आप फैसिलिटेट नहीं करवा पाते। इतनी बड़ी आप क्लेम करते हैं आप डेमोक्रेसी है, और आप वहां पर विंटर्स का हवाला देके पोस्टपोन कर देते हैं। आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं और अब आप वहां पर चुनाव करवा रहे हैं। 24 सीटों में वहां पर 300 कैंडिडेट खड़े हैं, बट आज भी देखिए कितनी गवर्नमेंट आई, वहां पर सीएम बदल गए, सीएम कितने तो टिके ही नहीं है वहां पर। केयर टेकर आपने इस्लामाबाद से वहां पर भर दिए, तब भी आवाम वहां की नाखुश है। काराकोरम में आपने पिछली बार, आपको याद है, आपके यहाँ बेसिक कम्युनिटीज नहीं है उनके पास, ना बिजली है ना पानी है वहां पर। नॉर्मल एक वीट सब्सिडी के लिए आपके यहाँ महिलाओं ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था आपका काराकोरम हाईवे, कितने दिनों तक वो ब्लॉक था। तो मैम उस चीज को भी तो हाईलाइट करिए ना आप। और जहां तक आप परमिशंस की बात कर रहे हैं, तो मैम मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप कभी हिंदुस्तान आइए। हमारा जो एक हमारा पूरा, अब तो गिलगित भी हो जाएगा जल्द ही, तो वहां पर आपको बिल्कुल आप बिना एनओसी के चलेंगे। वहां पर कोई एनओसी नहीं चाहिए मैम। भारत में कुछ रिजर्व एरिया होते हैं जहां पर परमिशन चाहिए होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड होते हैं। और वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो हमारे नदर्न कितने माउंटेन रीजन्स में है, क्योंकि वो ट्रेकिंग रूट्स होते हैं। आपके यहाँ की तरह हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने सिटीजन्स की पहले रखते हैं मैम, तो ये डिफरेंस है। तो उस चीज को मैं बोलना चाहूंगी। वो पाकिस्तान में मनोज जी प्रॉब्लम ये है ना, जो सिलेबस में पढ़ाते हैं वो यहीं आके, और बहुत ज्यादा शुमेला जी हमें बात भी नहीं कर सकती क्योंकि कब मुनीर जी दरवाजा खटखटा जाए पता भी नहीं चलेगा। तो हम समझ सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कोई भी चैनल मोदी फंडेड नहीं होता जैसे आपके यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही एक रीजनेबल सियासत और सहाफत की जाती है, जबरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और जहां तक आपने बात की गिलगित की कि आपका हिस्सा बनेगा, चलें देख लेते हैं। आप कश्मीर के लिए भी ये ख्वाब रख के बैठे हैं, गिलगित के लिए भी रख के बैठे हैं, लेकिन वहां की आवाम पाकिस्तान के साथ है।
सुधाकर जी, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है कि बोले आप पाल के बैठे रहो गलतफहमी, आप सीटें वहां पर रोक के रखो, सीटें खाली रखो, लेकिन चुनाव आप वहां करा नहीं पाओगे और कभी आ नहीं पाओगे। सीधी चुनौती यहां पर है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो कहते हैं कि भाई आप कश्मीर में चुनाव करा रहे हो, हम बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहे हैं, हम सीटें हमने खाली छोड़ दी, डिलिमिटेशन में खाली छोड़ी हैं, तो ये खाली ही छूटी रहेंगी या बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, मैं तो पाकिस्तान की मैडम है तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, बिकॉज शी इज ए गेस्ट। मैं फुल मार्क्स देना चाहता हूं मलिका को, एंड जिस तरह उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया है, उससे और शायद कोई कर नहीं पाएगा। और मैं खुद ही गर्व होता है कि आप एक इंडियन लेडी इस तरफ समझा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका। इलेक्शन होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी आने वाला है हिंदुस्तान के पास। सिर्फ वहां पे खत्म नहीं होगा, वो तो शख्स का वैली है ना। 1963 को पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना के साथ, ये भी वापस आएगा। हर चीज को थोड़ा समय लगता है। अभी देश कंसोलिडेट कर रहा है, तैयारी कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और थोड़े दिन पहले मैं कुछ ये नहीं तो पढ़ा, क्या लगेगा वो जैसे हवा में बात करते हैं। जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब थोड़ी दिन पहले बोले थे, पाकिस्तान ज्योग्राफी और इतिहास के बारे में कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मैं ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक बहुत ही अनोखा किस्म की एक जिम्मेवार अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके ऊपर कोई मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। एक रिटायर्ड जनरल होने के नाते मैं भी खुद रिसर्च और बहुत स्टडी करता हूँ, और पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा भी हूँ, लेक्चर भी दिया हूँ। जो सच है सच है। सच्चाई को अगर आप बनावटी चीज अगर कुछ करके बोलेंगे, उसको कोई आप बदल नहीं सकता है। ठीक है ना। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, बहुत पत्थरबाजी होगी, बहुत नुकसान होगा, खून खराबा होगा, बहुत हमारा सहनशीलता बहुत उच्च स्तर का है। लेकिन अभी सीमा पार हो गया है, और वो सीमा ऐसा पार हुआ है कि अभी हम रोकने वाले नहीं हैं। बस यहीं पे खत्म करूंगा, नहीं तो वो लगेगा बड़ा सुपरफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अभी काम होने के बाद ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सुमेला जी संकेत समझ रही है ना आप? संकेत समझिए सुधाकर जी के। उन्होंने कहा बाकी की बात काम खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद मतलब कि चुनाव कराने के बाद। देखें, 10 मई को जो भी तकलीफ है उसका रिएक्शन जाहिर है बातों से तो आ रहा है, फिल्मों की सूरत में भी आ रहा है। मेरा ख्याल है ज्यादा बजट आप फिल्मों पे लगा रहे हैं। अगर वो बजट आप अपनी, इसका मतलब आपने धुरंधर पूरी देख ली है? आपने धुरंधर पूरी देख ली लगता है। नहीं, मैंने देखी नहीं। अक्षय कुमार जितनी दफा पाकिस्तान फतह करके जा चुके हैं, तो वो अक्षय कुमार ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फौज में तो इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ आसिम मुनीर बैठे हैं उनको जवाब देने के लिए, और दे चुके हैं और आगे भी दे देंगे। संदूर के अलावा कुछ आसिम मुनीर पहले इस्लामाबाद रहे, तो वो तो वॉशिंगटन ही रहते हैं। जी, वो वाशिंगटन नहीं रहते, वो यहीं रहते हैं, और उनको जहां होना चाहिए वो वहां होते हैं, और वो इंडिया से डिक्टेशन नहीं लेते हैं। उनको जो करना है वो अपना काम बहुत खूब से कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत मुतमईन हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ना मैं ऐसा सहाफी बात कर रही हूँ, ना एज अ बिजनेस वुमन बात कर रही हूँ। मैं एक आम अवाम के तौर पे बात कर रही हूँ। हम सुकून से सोते हैं। दूसरी बात, कश्मीर के हवाले से आपने जो कही, मैं आप दोनों जो हैं वो मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनके रिस्पेक्ट करती हूँ। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये हमारा राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करना। बट जहां तक बात रही सच्चाई की, तो सच्चाई पे हमें थोड़ा सा सच्चाई के ऊपर रहना चाहिए है। हमारे मकबूजा जिसको हम आपको ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और आप हमारे वाले को ऑक्युपाइड कश्मीर कह देते हैं, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे दरमियान चल रहा है 78 ईयर्स से। हमारे यहाँ कभी भी कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगे, हमारे यहाँ कभी भी कश्मीर में किसी भी किस्म के त्योहार को मनाने के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आपके पास ऑक्युपाइड कश्मीर पे कितने अरसे से कर्फ्यू है, ये पूरी दुनिया जानती है। वहां पे कितने हिंदुस्तानी फौजियों ने मुसलमान बच्चियों के साथ रेप किए हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सब, पूरी दुनिया। तो जहां तक बात रही हमारे कश्मीर की, हमारे बल्तिस्तान की, वहां के लोग भी पाकिस्तान के साथ हैं और बिल्कुल आजाद हैं। उनको कोई किसी किस्म की दो राय इसमें नहीं पाई जाती है। सुमेला जी, आप कश्मीर जी, मैं पाकिस्तान वाले कश्मीर में सारे घूमी हुई हूँ। आप हिंदुस्तान के कश्मीर आई सारे घूमी हुई हूँ। आप हिंदुस्तान मेरी बड़ी के ख्वाहिश कश्मीर है कि मैं जरूर आऊंगी।
मैं जरूर आऊंगी, कभी जिंदगी में सुधाकर जी, मौका मुझे मिला लगता है तो कि हम जरूर लोगों आऊंगी। को इनको इनवाइट करना पड़ेगा, बस कश्मीर घुमाना मुझे भी पड़ेगा। पता लगता नहीं है किस आपको किस भी, जमाने की बात कर रहे हैं, कौन से कश्मीर की बात कर रही आपको हैं। भी मैं अरे अभी आपको आपने भी G20 मैं देखा, गिलगित बल्तिस्तान इनवाइट G20 देखा, करूंगी। कितने सारे विदेशी आप सैलानी आए, कितने सारे देशों के जी, जनप्रतिनिधि क्योंकि आए, आप वहां तो पर उन्होंने वॉयलेशन कर देखा। रहे हैं ना, हम वॉयलेशन नहीं कर रहे। मुतनाजा इलाके की जो एक रूल तय हुआ था उसके ऊपर आप भाई वॉयलेशन आप कर रहे हैं, सरहद हम तो पार नहीं कर रहे से हैं। आतंकी कैंपों से आतंकियों को भेजना बंद कर दीजिए, हम कर्फ्यू लगाना बंद जी, कर दिए। गभूषण यादव कहाँ से आया था वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभिनंदन क्यों आया था पाकिस्तान। आप लोगों ने जो कुछ किया उसके बाद आपके तैयारे मार गिराए, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं, पता वो है। तो हमने तो 9-10 लिहाजा हम मिसाइल, आपके इतनी जो मदरसे इतनी हैं बात ना करें, जहां से आतंकी इतनी पलते हैं, बात वो ना वहां पे करें। गिराई हमने कबूल भी किया। जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसा नहीं कि नहीं किया, हमने कबूल ऐसा किया कुछ कि हमने प्रूफ वो नहीं था, मिसाइल गिराई। ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। आप लोग जो क्यों कुछ मलिका पांडे बलूचिस्तान जी, में अब कर आप ये रहे मत कह हैं, देना वो मिसाइलें आपकी नहीं थी। देखिए जो कुछ आप बलूचिस्तान में कर मनोज जी रहे हैं वो भी देखिए, हमें पता सुमेला है। मैम के पास सिर्फ 2-3 होंगे, हमारे पास तो एक लिस्ट तैयार है। मतलब मैं मैम को इस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट भेज सकती हूँ। ये सबसे स्पेसिफिकली तो इन्हीं की जो आर्मी है, पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो इन्हीं की एयरफोर्स ने 30 सिविलियंस को मारा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहां पर ना पूरे पीओके में इनकी कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट रही नहीं है। आप कोई भी देखिए, आपकी लेकिन जैक भी लोग हमेशा स्टेबल सड़कों है। पर है। जॉइंट गवर्नमेंट एंड अवामी पॉलिटिक्स कमेटी मैम इसको आपकी मिक्स ना सड़कों करें पर ही आप। रहती है। सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने वहां लगाए हैं और उन्हीं को आप बिजली नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम वही है कि सड़कों वहां पे पे खड़े कितनी हैं, वही छूट है अगेंस्ट बिजली खड़े की। हैं। आप ये बताइए वहां देखिए, टेन्योर किसने कंप्लीट किया है? आपके तो कोई भी पीएम टेन्योर ही कंप्लीट नहीं टेन्योर का करता। देखिए, सियासत आईएमएफ के सियासत को बेलआउट्स में आप तो वहां मैम आप के जी रहे हैं। अमन से मत मिलाइए। 22 आईएमएफ बेलआउट्स, मतलब मनोज जी जी पूरे विश्व में पहला देश होगा ऐसा जो 22 आईएमएफ बेलआउट्स में। मैम आप आज के टाइम में अगर आप आपको अपने डेस्क चाइना जो देख है ले, आपका अगर स्ट्रेटेजिक आप देख ले कि पार्टनर, आपने कितने उसने कर्जे आपको लिए हुए हैं, J10 जरा उस देने ही पर भी मना कर दिए नजरदारियां हैं। कीजिए। उसके साथ आपने भारत के, आपने देखा कि भारत ने फ्रांस से रफेल खरीदे 2020 में, आपने भी चाइना से डील कर ली। उसकी तो मिसाइल के हाल हमने देखे थे जब आपने छोड़े थे, बेचारे फुस पटाखे की तरह कहीं पड़े हुए थे, नहीं, फंक्शन भी नहीं किया, पटाखे चाइनीज नहीं। माल है। दूसरी बात यह आपका है, जो आपको अशर हुआ चाइना था, अब भी, आप आप सोचिए, छुपाना चाहें तो चाइना अलग अपना बात फेल्ड है। मटेरियल भी नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैसे ही वापस नहीं दे पा रहे हैं। 500 बिलियन से ऊपर आपको उनको वापस पता नहीं लौटाने हैं। आपकी 2 रिसर्च टीम बिलियन सिर्फ वो मैम आपको रिसर्च क्यों वापस करके लौटाने हैं। बैठती पहले है। आप अपनी इकोनॉमी देखिए। आपका तेल की कमी की वजह से तो पाकिस्तान की आपके, इकोनॉमी आपका भारत की रिपब्लिक डे नहीं मनता है। कैपेसिटी के 23 हिसाब मार्च से को बहुत आपका, बेहतर है। 23 मार्च को मैम आपका रिपब्लिक डे नहीं मनाया है क्योंकि फ्यूल क्राइसिस हो गए। फ्यूल क्राइसिस हो गए तो रिपब्लिक डे कैंसिल हो गया। आपकी फ्यूल फील्ड क्राइसिस तो इकोनॉमी है भारत में मैम, हमसे ज्यादा एंड है। इट इज हाई फ्यूल टाइम, क्राइसिस तो इट इज हमसे हाई ज्यादा भारत टाइम में है। मैम, इट इज हाई टाइम कि आप लोग अपने गिरेबान में झांके और इंटरनल रिफ्लेक्शन की जरूरत है। भारत से कंपटीशन देखिए, वी आर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट हम तो इकोनॉमी, कंपटीशन हमसे कर ही नहीं compete रहे, करके भारत कोई किसी फायदा नहीं कॉम्प्लेक्स है। में है। हम आईएमएफ के बेल आउट में जी नहीं रहे मैम, हम कटोरा लेके आईएमएफ के सामने, चाइना के सामने नहीं जा रहे हैं। और नो आपको कंट्री अपना ओज पता है कि अस आपके ऊपर कितना एनीथिंग कर्जा है वर्ल्ड का। मैम, आप कभी अपनी भी नो स्टडी कर कंट्री लिया ओज कीजिए अस ना। एनीथिंग। मैम बेसिक सी बात है, आसिम मुनीर वॉशिंगटन हाउस जाते हैं, आपके डॉन जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो आपका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसने ये पब्लिश किया है आर्टिकल, आई विल सेंड यू अ कॉपी। उसने साफ साफ पब्लिश किया है कि कैसे आसिम मुनीर ने बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं, किसके लिए, लाइजिंग एक ब्रोकरिंग फर्म को अमेरिका में, वो ब्रोकरिंग तो ये तो फर्म कोई ऐसी ताकि बात ट्रम्प नहीं के है। साथ वो बैठ सके। मैम ये हाँ, तो नहीं, इसमें डॉक्यूमेंटेड ऐसा कौन सी है, बुरी है, बात ये है। ऐसा है, डॉक्यूमेंटेड डॉन है ये ने इसमें सब कौन बाकायदा सी चीजें। वो बुरी खबर बात भी छापी है कि है। प्राइवेटाइज करना किसी कंपनी को, वहां पे बिजनेस लेकर आना, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना, ये तो पूरी दुनिया में होता है। ये तो इंडिया मैम ये में भी होता है, मीटिंग्स के लिए ये है, तो बिजनेस, बाकी आई जगहों पे विश भी इट वाज होता फॉर है। बिजनेस। योर आपको कंट्री इज थोड़ी द सी ओनली इंफॉर्मेशन कंट्री जो गलत ट्रम्प मिलती के है, मैं इसका दमाद क्या के कर साथ सकती हूँ। क्रिप्टो करेंसी ले आप रही है। राइट रिसर्चेस मैम रखिए क्रिप्टो अपने साथ। करेंसी, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आते हैं इस्लामाबाद और वो एक डील करके जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की। मैम वो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ आप ही पाकिस्तान ने ही ली है उनसे, और कोई देश ने नहीं ली है, किसी ने नहीं ली है। तो आपको फील्ड आपका इकोनॉमी आप अंदाजा देख है रहे हैं, आपके आपकी मुल्क पूरी में क्या हो और रहा मिलिट्री, है। जैसे ही क्रिप्टो आपकी करेंसी पूरी ले मिलिट्री ली, बिजनेस अंदाजा कर रही है, है, जैसे बेच ही रही है क्रिप्टो पाकिस्तान करेंसी को। ले ली, बेस पे जा उसके बाद चुकी फिर है ट्रम्प भारत कहते हैं में। कि भाई मुनीर महान है और शाहबाज महान है। जी बिल्कुल है, ये तकलीफ होती है आप लोगों को सुनकर। और सूटकेस जब में इंडिया की खोलकर बेइज्जती जैसे ही करते हैं रेयर तो वो अर्थ भी दिखा तकलीफ होती दिए, है इंडिया को। सूटकेस खोलकर जैसे ही रेयर अर्थ दिखा दिए कि आपको कौन सा चाहिए, बोले आप नहीं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, बोले मुनीर महान है और शाहबाज महान है। नहीं तो इसमें भारत को क्या तकलीफ है, मुझे ये बताइए।
नहीं, हमें भारत को तकलीफ क्यों नहीं है। इतनी हमें तकलीफ constipation इसलिए हो है कि रही है? बलूचिस्तान का रेयर अर्थ है, बलूचिस्तान का जो चीजें हैं वो आप निकाल तो बलूचिस्तान रहे हैं, तो किसका थोड़ा हिस्सा उनको है? जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको बलूचिस्तान तमाम किसका सारी हिस्सा है? फैसिलिटीज दे ये दीजिए। इसका ठेका क्या इस भारत बात ने का लिया हुआ विरोध है? वहीं पर हो रहा है ना, पीओके क्या में हम हो रहा है, डिक्टेशन भारत से बलूचिस्तान लेंगे? में हो रहा है कि यहाँ से आप सारी चीजें ले रहे हैं और वहीं के लोगों को आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत अपनी गुर्बत पे नहीं ध्यान देता, भारत अपनी फेक जर्नलिज्म पे ध्यान नहीं देता, भारत में कोई पैमरा टाइप का कोई इदारा नहीं जहां पे गलत और सही को हमारे यहाँ अच्छा, तो कोई भारत की जर्नलिस्ट गुर्बत गलत क्या है बयान जरा देते बताइए। फौरन पकड़ा चला अच्छा, भारत की पकड़ा गुर्बत जाता है। क्या है यहाँ तो बताइए। अरे भारत की गुर्बत बता दीजिए, भारत की गुर्बत क्या है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है विश्व की, आप जी गुर्बत की देखते हैं बात कर बनता रही है हैं। कि नहीं, ये देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जितनी सुधाकर जी, गुर्बत आपके यहाँ है, सुधाकर जो जी। हालात आपके यहाँ है, तो सुधाकर आपको जी। शायद अंदाजा ही नहीं, आप चैनल पे बैठ के कुछ सुधाकर भी जी। बोल रहे होते हैं। आपके यहाँ सड़कों पे लोग सोते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सुधाकर जी। शोभा नहीं देता है, मैडम बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, तो एक पढ़े लिखे विद्वान है। आप बहुत सारे हिंदी चैनल में हिंदुस्तान में बहुत अनपढ़ आते हैं पाकिस्तान से, तो इनके सामने मैं कोई बहसबाजी करना नहीं चाहता। उनको हकीकत मालूम है, तो हकीकत को मलेका ने बड़ा अच्छा। देखिए, मैं तो इंडियन चैनल्स पे सिर्फ एंटरटेन होने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वहां जो लोग बैठे होते हैं उनका मकसद सिर्फ नफरत मनोज होता जी, है या हाईएस्ट कॉमेडी सिविलियन होता है, अवार्ड इसके अलावा कुछ इस नहीं बार होता। हम टीवी में सुमैला मैम, मैं जेन्युइनली हम भी आपको इस वक्त काफी इक्वलेंट entertain जो हो रहे हैं। चैनल्स पाकिस्तान में का क्या होता हाईएस्ट है? सिविलियन हम इस वक्त अवार्ड काफी है, entertain हो रहे हैं आपको आपके ऑफिशियली वो स्टेटमेंट मिलेगा को लेकर। आसिम मुनीर से। लाहौर मनोज की जी बंदरगाह प्लीज मेक पता कर श्योर दी। कि ये पहुंचना चाहिए कि कैसे मैम इतने अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, मतलब मैम को पता है कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रियलिटी है, बट नहीं, इतने मुझे अच्छे से बिल्कुल मैम आप अच्छे से डिफेंड पता कर रहे है, हैं, तो I'm पाकिस्तान smiling। का अगर जनरल मुनीर विल डेफिनेटली गिव यू द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मैम, वॉट एवर देयर इज। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बट आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ से तो आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं आते, और वहां से बहुत पढ़े लिखे थे जिन्होंने लाहौर की बंदरगाह फतह कर दी थी, क्या कर जिन्होंने दिया था? कराची पूरा उड़ा दिया था। तो क्या बात करते हैं? आपकी इतनी निकम्मी सहाफत है, इतनी निकम्मी सहाफत है, और उससे माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे हैरत होती है जब आपकी तरफ के डिफेंस एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा, ये लोग शर्मिला जी, अपनी एक बात बात को बताइए। हेड करके एक- गए एक- हुए हैं। एक बात फिर बताना मुझे चाह रहा खुशी हूँ। भी मैडम, होती ठीक है है। हमारे सुधाकर जी, आसिम सुधाकर मुनीर जी। पे मैडम, कि शुक्र है कि ठीक है, हमारे पॉइंट पास पे- ऐसे फौजी हैं, सुधाकर और जी, निकम्मे फौजी नहीं है। आपको सुधाकर मालूम है जी, मैम, शर्मिला जी सच्चाई को हम क्या है, बिठा हकीकत के मैम आप क्या हम लाइजर एक फौजी है तरफा मैम, डिस्कशन हमारे नहीं कर रहे लाइजन करने हैं। वो वाले बैठी फौजी हुई हैं, नहीं वो है अपनी मैम। बात को रख सकती वॉशिंगटन हैं, हाउस में मैम इसमें भी हमारे वो यहाँ गलतफहमी फौजी ना में है। मैम वॉशिंगटन भाई, हाउस में आपकी बीच का आपकी कटोरा राय को हम लेकर नहीं दिखा रहे हैं जाते। ना कि आपकी राय क्या है पाकिस्तान की। एक तरफा हम आपका माइक पाकिस्तान बंद की कर राय है देते, गिलगित के लेकिन आप हवाले से बोल कि पा गिलगित रही हैं पाकिस्तान का इसलिए कि हिस्सा हम है। आपकी राय को समझें, लेकिन आप कुछ भी बोलते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है ना। मनोज, आपके एक बात मैं चैनल पे बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाया उसके सुधाकर बाद जी। कि लाहौर उनको की होती बंदरगाह है। पता हुई? मैं सिर्फ क्या आप इस एक बात चीज से इनकार बताना कर चाहता हूँ। सकते हैं? सुधाकर जी। क्या भारत के चैनल्स ने ये नहीं पब्लिश किया? आप इस नहीं, बात से इनकार कर प्लीज, सकते हैं कि भारत क्या ने ये नहीं publish किया? दिखाया कि लाहौर में प्लीज allow me to- लाहौर क्या में publish बंदरगाह किया? है ही क्या नहीं जो आप publish लोगों ने किया? पता कर दी थी। देखिए, क्या पब्लिश किया? इतना झूठ! तो अरे आप क्या लोग publish झूठ किया? के ऊपर बताइए तो तो, बहस क्या करते हैं publish किया? सारा। हाँ हाँ, हम झूठा है, हमें आपके चैनल हिंदुस्तान में झूठा है, 6 सच्चाई अभी आ हो, जाएगा। आप सिर्फ ये चाह अभी रहे हैं, आप थोड़ी सुन चुके हैं, जवाब नहीं देना चंद सालों चाहते के आप। अंदर सब अरे सच्चाई 9 सामने आ मिसाइलें जाएगा। जाकर झूठ- पाकिस्तान में गिर गई, आपका ऊपर हमला हो गया, और हमने और आप कह रहे राफेल कुछ हुआ ही को नहीं। कैसे पटक से उड़ा पूरी दिए। दुनिया में कह रहे कुछ हुआ ही बेचारे नहीं। राफेल के शेयर्स डूब गए। वहां पर राफेल की उस ऑनर को उस प्रेस जहां पर कॉन्फ्रेंस मिसाइल करनी गिरी, पड़ गई। जहां पर मिसाइल गिरी, वहां से आतंकी संगठनों के आतंकी मरे, और वहां पर पाकिस्तान की सेना खड़ी होती है, पाकिस्तान के पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो जाके आंसू बहाते हैं, और आप कहते हैं साहब कुछ हुआ ही नहीं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना देखिए, और पाकिस्तान की आप पुलिस जो बात कर रहे आतंकवादी हैं, पालते नहीं हैं। आप जो वो तो बात कर रहे आतंकी हैं, आपके संगठन के पास लोग थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज की आतंकी बहुत कमी है, और संगठन इस के बात लोग को थे, जान के लश्कर मुझे के लोग खुशी होती है थे, चैनल्स पे आके। स्वीकार करेंगे। वहां पर खड़े होकर मैं सलूट बड़ी दे खुश रहे होती थे, हूँ आपके चैनल्स पे आके, उनको जब मुझे पता शहादत चलता बता रहे है थे, कि शहीद बता रहे थे। हमारा सुधाकर जी, कोई नहीं, मेंटली वीक है। granted, सुधाकर point जी। taken, point taken। मनोज, मैं सिर्फ एक पॉइंट सामने रखना चाहता हूं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर पाकिस्तान का, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जितना मेरे को समझ में है, मैं भी काफी रिसर्च किया हूँ, जी। सो आई एम स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आज के दिन में भी उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को, मेरे नॉलेज के मुताबिक, उसको 5th प्रोविंस बना रखे हैं। आप 5th प्रोविंस नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये फेडरली, इनके जो लोग हैं, ये फेडरली, दे आर नॉट टेक्निकली लीगली कनेक्टेड विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1।
जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से कड़ी से दूसरा कड़ी जाता है। एक फिनांस कमीशन होता है, जैसे हिंदुस्तान में एक फिनांस कमीशन होता है, पाकिस्तान के भी ऐसा ही है। बजट एलोकेशन, बलूचिस्तान का ये हालत क्यों है, ये तकरीबन काफी मिलता जुलता हालत है। ये बजट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल, जितना उनका जनसंख्या है उसके आधार पर एक परसेंटेज वर्कआउट होता है हर एक चीज का। रोटी कपड़ा मकान बोलिए, सड़क पानी बिजली की बात करिए, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोराटा शेयर उसको एलोकेट करते हैं। आप पिछले 79 ईयर से चेक कर लीजिए, अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को कोई प्रोराटा शेयर पे कभी बजट एलोकेशन हुआ है? नहीं हुआ है। आज लोग जो है उनका एक ही ग्रीवेंस है कि आप हमसे पानी ले रहे हो, पत्थर ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन देने के लिए आपने क्या दिया है अभी तक? जो बिजली, अच्छा, जो यहाँ जी जी मैं लेट मी जस्ट फिनिश मैम, उसके बाद देयर आफ्टर यू आर वेलकम टू गिव योर कमेंट। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर टेक्निकल चीजें देखेंगे, यहाँ पे आप लीगली इंटीग्रेटेड नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो फेडरल पार्लियामेंट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी एक डेमोक्रेसी इस्लामिक रिपब्लिक में होता है तो उसका जुड़ा हुआ कड़ी होता है एक फिनांस कमीशन के साथ। फिनांस कमीशन जब बजट एलोकेशन करते हैं एरिया वाइज, तो उसका एलोकेशन एक प्रोराटा शेयर होता है। क्या यह प्रोराटा शेयर हुआ है? नहीं हुआ है मेरे जानकारी के मुताबिक। इफ देयर इज अ डिफरेंट व्यू, आई एम रेडी टू correct myself. Maybe Malika she's well read, she may be having all the details, but as per my research and study, people of Gilgit Baltistan are not getting their due share. उनका मेन ग्रीवेंसेस है, आप लेने के लिए सब कुछ ले जाते हो, देने के लिए आप ना रोटी कपड़ा मकान, ना बिजली पानी सड़क, ना कोई पढ़ाई का स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कुछ। मल्लिका पांडे। मनोज जी, आई सेकंड जो भी मेजर जनरल सर ने अभी बोला कि भाई बेसिक, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, टैक्स, टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको सब चाहिए, बट आप एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकते। आप डेमोक्रेसी का उत्साह बोलते हैं ऐसी जगह को जहां आप एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते। पूरी आवाम आपके खिलाफ है। शायद हमारे जो मैम है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो अपने एक क्लोज विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस रहते तो वो बाहर नहीं जा पाते होंगे या जो भी XYZ, बट जहां हम उनकी आवाम को देखते हैं, इतनी इंटरव्यूज देख रहे हैं और खुद जो इनके न्यूज़पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, टीवी दिखा रहा है इनका, उनकी आप बीती दिखा रहा है। काराकोरम हाईवे में जब उन माताओं का मैंने देखा, जब विमेन प्रोटेस्ट इतना बड़ा था, वो पूरा हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, वो सब दिखा रहे हैं। तो मैम, क्या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं? आज तक उनके पास क्यों राइट्स नहीं है? बेसिक राइट्स नहीं है आज तक उनके पास। आप उनकी बिजली दे रहे हैं, बट उनको क्यों नहीं बिजली दे रहे हैं? मैम, एक प्रोविंस का एक राइट होता है हिंदुस्तान में। अगर मेरे स्टेट में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगता है तो फाइनेंस कमीशन पूरा हमें उसमें राइट्स देते हैं, हमें रॉयल्टीज मिलती हैं। क्या आपके यहाँ ये होता है? क्या आपके यहाँ वो रॉयल्टी मिलती है? क्या आपके यहाँ वो सब्सिडी मिलती है? आपके यहाँ सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं मिलता मैम, नहीं तो लोग सड़क पे होते। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मेरे ही घर में मैम, मेरी ही स्टेट में बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है और एक बंदे ने प्रोटेस्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जगह लैंड मिली है। हमें फिर से पलायन नहीं हुआ किसी का, वहां पर हमें फिर से बसाया गया, हमें लैंड दिया गवर्नमेंट ने, फिर से रिहेबिलिटेट किया। आपके यहाँ से कितने लोग जुड़ते हैं और बोलते हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद हमें रिहेबिलिटेशन का मौका भी नहीं देते हैं। नहीं है पाकिस्तान के साथ साथ शुमेला जी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सुधाकर जी ने संकेत दिए हैं कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सारी तस्वीरें निकल कर आ जाएंगी। बहुत ज्यादा खुलकर कहना नहीं चाहते तो शुमेला जी इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपको कुछ पटाखे सुनाई देंगे, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। एक नए विषय के साथ मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। US और भारत की कारस्तानी, क्या पाताल से निकलेगा पानी? दिखाएंगे गौर से।